नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 2 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी होल नंबर की, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 तक पढ़ा दिया था। तो अगर आप लोग को इससे पहले का कुछ भी पढ़ना है तो आप इससे पहले की वीडियोस को जाकर देख सकते हो। और चलिए आज हम लोग हमारे होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो होल नंबर के अंदर हमारी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही में प्रूफ भी करेंगे कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या ये साबित हो रही हैं सही या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो हम प्रूफ भी करके देखेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं किन्हीं भी दो होल नंबर्स को लेता हूं, उनको सॉल्व करता हूं, तो उनका आंसर होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने दो होल नंबर ले लिए 2 और 3, ये दोनों होल नंबर हैं। इन्हीं दोनों होल नंबर्स के थ्रू मैं ये सब प्रूव करूंगा कि भाई किस में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी लगेगी, किस में नहीं लगेगी। तो चलो सबसे पहले एडिशन में देख लेते हैं। तो 2 + 3 अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर मेरा 5 आ रहा है। ये बताओ, 2 मेरा होल नंबर था, 3 मेरा होल नंबर था, दोनों को जोड़ने पे आंसर क्या आया? 5। क्या ये भी मेरा होल नंबर है? ये भी होल, ये भी होल और ये भी मेरा क्या है? होल नंबर आया। तो ये मेरी क्या हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे एडिशन की कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को, होल नंबर्स को ऐड करता हूं तो उनका जो आंसर है वो भी होल नंबर में आएगा और यही इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब चलो सेम चीज हम लोग माइनस के लिए चेक कर लेते हैं। इन्हीं दो नंबरों को मैं ले रहा हूं 2 - 3। अब 2 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो बड़ा नंबर लेंगे। तो 3 में से 2 माइनस करोगे, आंसर आएगा 1। और अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बड़े नंबर के सामने कौन सा निशान है। तो बड़ा नंबर 3 है, इसके सामने है माइनस का निशान, तो आंसर में भी माइनस का निशान आएगा। अच्छा, अब मुझको ये बताओ, ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन क्या -1 होल नंबर होता है? तो आपको याद है मैंने क्या कहा था कि भाई होल नंबर मेरे 0 और सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। -1 तो 0 से भी कम है, तो क्या ये होल नंबर हो सकता है? ये होल नंबर नहीं हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में माइनस में फॉलो नहीं होती है, जरूरी नहीं फॉलो हो। ठीक है, ज़्यादातर फॉलो होती भी है, कभी कभार फॉलो नहीं भी होती है। तो इस कंडीशन में मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं 3 - 2 कर लेता, तब तो प्लस का 1 आता। तब यहाँ पे ये था कि हाँ भाई होल नंबर लिए, होल नंबर लिए, होल नंबर लिए, तीनों हमारे क्या हो गए? होल नंबर हो गए। लेकिन जब मेरे पीछे का नंबर बड़ा होता है तब माइनस करता हूँ तो आंसर मेरा किस में आता है? इंटीजर में आता है। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से गलत है। ठीक है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किसी भी दो होल नंबर को सॉल्व करोगे तो आंसर मेरा होल नंबर में आएगा। इसमें हमने चेक कर लिया कि भाई एडिशन वाले में तो ये रूल फॉलो होता है, जब भी हम दो होल नंबर को जोड़ते हैं तो आंसर मेरा होल नंबर में आता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जब भी हम दो होल नंबर को माइनस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मेरा आंसर हमेशा होल नंबर ही हो, कभी कभार वो होल नंबर की बजाय इंटीजर भी आ जाता है। ठीक, तो एडिशन में ये फॉलो होती है, सब्सट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होती है। चलो भाई, अब मल्टीप्लिकेशन में करके देख लेते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। तो 2 × 3 = 6। 2 मेरा क्या होता है? होल नंबर होता है। 3 क्या है? होल नंबर है। ये बताओ क्या 6 भी मेरा होल नंबर है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो यहाँ हमने एक और चीज़ देख ली कि अगर हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका आंसर भी होल नंबर आ रहा है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी मेरी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये फॉलो हो रही है। ठीक है, चलो जी, डिवाइड में भी करके देख लेते हैं। तो 2 / 3 कर लेते हैं, तो 2 से 3 डिवाइड होगा भाई, डेसिमल अशमल में कहीं पे आंसर आने वाला, दशमलव अशमलव में, और डेसिमल में आएगा तो क्या ये होल नंबर होगा? फिर ये होल नंबर नहीं होगा। या फिर ऐसे अपॉन में आ जाएगा तो क्या ये तो रैशनल हो गया ना, ये भी होल नंबर नहीं हुआ।
तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स की केस में किसमें फॉलो हो रही है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। बाकी किसी भी कंडीशन में यानी कि सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक, ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बहुत इजी होती है ये भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी MUTATIV प्रॉपर्टी PROPERTY। ठीक है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किसी भी नंबर को किसी भी सीक्वेंस में किसी भी क्रम में सॉल्व करोगे उसका आंसर सेम रहेगा। मतलब ये है कि भाई एग्जाम्पल के लिए नंबर लेते हैं, चलो अब की लेते हैं 7 और 5। 7 और 5, अब इस 7 और 5 को मैं जैसे भी सॉल्व करूं इनका आंसर सेम आना चाहिए और यही मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो चलो फिर से भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी के लिए चेक कर लेते हैं। तो पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं। 7 + 5 करने पे कितना आंसर आता है? 7 + 5 करने पे 3 जोड़ो और ये क्या हो गया? 12 आ रहा है। अच्छा 5 + 7, अब देखो मैंने क्या किया, जो नंबर पीछे था उसको आगे कर दिया, आगे वाले नंबर को पीछे कर दिया। अब अगर मैं ऐसे जोड़ता हूं तो क्या ऐसे में मेरा आंसर 12 आएगा? आ रहा है ना? दोनों में आंसर मेरे सेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो ये मेरी क्या हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। मतलब ये है कि भाई होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो होती है। सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। तो 7 - 5, तो 7 में से 5 घटाओगे बचेगा 2। अच्छा 5 में से 7 घटा लो, तो भाई फिर से बड़े नंबर से घटाएंगे, 7 से घटाए आंसर आया 2, और भाई बड़ा नंबर 7 है, 7 के सामने माइनस लगाए तो आंसर में क्या आ जाएगा? -2। अब देखो जी, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये तो इंटीजर हो गया, ये होल तो नहीं रहा ना। तो क्या इस कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है ना, नहीं हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तब फॉलो होती अगर इसका भी आंसर मेरा इसी की तरह +2 आता। अगर ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यानी कि दोनों ही कंडीशन में मेरी प्रॉपर्टी मीट कर रही है। लेकिन इस वाले में, माइनस वाले में मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं मीट कर रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में एडिशन में फॉलो होगी, माइनस में नहीं होगी। चलो मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। तो 7 × 5 होता है 35, 5 × 7 ये भी होता है कितना? 35। क्या दोनों में सेम आंसर आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन में भी मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अच्छा डिवाइड कर लेते हैं, 7/5 हो जाएगा, और यहाँ कर लूँगा 5/7, ये मेरा 5/7 ऐसे लिख सकते हो। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो दशमलव में मेरा आंसर अलग ही लगाने वाला है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों नंबर्स मेरे क्या हुए? अलग अलग हुए। मतलब ये है कि भाई मेरी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी मेरी किस में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है। मतलब ये है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि अगर मैं नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, नंबर्स को लगाने का जो क्रम है उसमें मैं बदलाव कर रहा हूँ, तो बदलाव होने के बाद भी आंसर सेम आना चाहिए, और यही मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और मैंने देखा कि ये चीज़ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में फॉलो होगी? सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक, चलो जी अगले पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे 3 होल नंबर हैं, उनको मैं किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी क्रम में कैसे भी सॉल्व करता हूं, तो उनका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब उनका आंसर एक सा रहेगा, उनके आंसर में बदलाव नहीं आएगा। चलो जी चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर लेने हैं, चलो लेते हैं 9, 7, 8, ये 3 मैंने नंबर ले लिए। ठीक है, अब इन तीनों नंबरों का यूज करके हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो 9 को 7 से पहले जोड़ देंगे और फिर 8 से जोड़ देंगे, और फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ पे 7 और 8 को पहले जोड़ देंगे, फिर 9 से जोड़ के देखेंगे। तो देखते हैं क्या दोनों कंडीशन में मेरा आंसर सेम रहेगा या फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो चलो भाई कर लिया जाए। तो 9 को 7 से जोड़ो, कितना होता है? 9 7 होता है 16, प्लस 8, 16 में 8 जोड़ो आएगा आंसर 24। इधर देख लेते हैं। तो 7 और 8 होता है 15, प्लस का 9, और 9 को 15 में जोड़ो होता है आंसर मेरा कितना? 24। तो बताओ क्या दोनों तरफ मेरे बराबर आंसर आ गए? आ गए ना? दोनों तरफ
मेरे जो आंसर्स आए हैं क्या वो बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो मेरी ये क्या हुई भाई? ये तो मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी वो यही तो कह रही थी कि अगर मैं नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में ऐड करता हूं तो उनका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हमने प्रूव करके देख लिया। हमने ऐसे ही मन से 3 नंबर ले लिए 9, 7, 8 और मैंने सॉल्व करके देख लिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। चलो सब्सट्रैक्शन में भी करके देख लेते हैं। जब सभी में कर रहे हैं इसमें भी कर लेते हैं भाई। सब्सट्रैक्शन की वैसे फॉलो तो नहीं होगी, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूं। 9 - 7 - 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 7 में से 2 नहीं 9 में से 7 करो बचता है 2 और ये माइनस का 8 माइनस करोगे आंसर आएगा माइनस का 6। सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, उल्टा करना पड़ेगा, 8 में से 7 करना पड़ेगा। तो 8 में से 7 घटेगा तो बचेगा आंसर 1। अब बड़ा नंबर देख लो दोनों में से कौन सा है? 8 है। 8 पे माइनस लगाया तो आंसर के सामने आ जाएगा माइनस, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर तो मेरा माइनस था ही, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस माइनस मेरा होता है प्लस, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? नंबर जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा मेरा आंसर 10। क्या ये बराबर है? नहीं है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं। 9 × 7 × 8, 9 × 7 × 8। यहाँ इनका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन। चलो बार बार धुंधला हो जा रहा है, अब क्लियर हो गया। चलो जी, तो कर लेते हैं। 9 7 जा होता है 63 मल्टीप्लाइड बाय 8, 7 8 जा होता है मेरा 56 मल्टीप्लाइड बाय 9। दोनों को कर लेते हैं भाई, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा इसलिए। तो 63 × 8, 8 3 24 का 2 हासिल हो गया, 8 6 48 और 2 50। कितना आ रहा है? 504 आ रहा है। अच्छा, अब 56 × 9 कर लेते हैं भाई। तो 9 6 होता है 54, 5 कैरी हो गया, 9 5 45, 45 में 5 जोड़ो हो जाता है 50। तो ये लो, आंसर मेरा सेम आया कि नहीं आया? आंसर सेम आया, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही है। डिवीजन में ये फॉलो नहीं होने वाली, बट चलो तब भी करके एक बार देख लेते हैं। वैसे होगी नहीं, लेकिन तब भी कर लेते हैं एक बार। तो 9 / 7 / 8, 9 / 7 / 8। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई अगर मैं 9 से इसको कर रहा हूँ तो ये 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर 1 पॉइंट आने वाला है। 1 पॉइंट डेसिमल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, 1.2 1.2 ऐसा करके कुछ आएगा यहाँ पे इसका आंसर। इसको फिर 8 से डिवाइड कर देंगे और ये मेरा 0.88 ऐसा कुछ आएगा। ये 0.8 करके ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेट आने वाला है। ठीक है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ऑब्वियसली बात है कि आंसर सेम नहीं आने वाला। तो भाई हमने देख लिया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, होल नंबर की जो मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे थी? वो थी मेरी 3 नंबर्स पे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई आप 3 नंबर को कैसे भी सॉल्व करो, किसी भी सीक्वेंस में लगा, किसी भी क्रम में सॉल्व करो, आंसर मेरा क्या आएगा? आंसर मेरा सेम रहेगा। लेकिन हमने यहाँ चेक कर लिया है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ किसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये चीज़ लागू नहीं होती। अगर मैंने सीक्वेंस बदल दिया सब्सट्रैक्शन में तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ डिवीजन में भी है, अगर मैंने सीक्वेंस बदल दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक काम करते हैं, एकदम आखिरी में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको आइडेंटिटी समझा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसलिए आइडेंटिटी देखो जी, आइडेंटिटी में कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन क्या है? 0 का है। जब भी मैं किसी भी नंबर को, कोई भी होल नंबर लेता हूँ, 7 लेता हूँ, इसको जब भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर मेरा क्या रहेगा? 0 रहेगा। बस यही है मेरी आइडेंटिटी और कुछ नहीं है। बल्कि आप किसी भी नंबर को 0 के साथ में सॉल्व कर रहे हो तो आंसर मेरा क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर को ले रहे हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? आंसर मेरा आएगा 0। ठीक, एडिशन करोगे तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐड करोगे, मान लो 7 में 0 जोड़ रहे हो तो आंसर 7 रहेगा। 7 में आप 0 को घटा रहे हो तो भाई वही माइनस का 7 आ जाएगा हमारा,
और रही बात डिवीजन की, तो डिवाइड तो हमारा कभी होने नहीं वाला, क्योंकि अगर तुम 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो कभी वो होगा ही नहीं, ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारी यही होती है कि भाई किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर 0 ही आएगा। चलो, इसके बाद में ये जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको अगली एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अगर थोड़ा बहुत डाउट है भी तो मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपका सारा डाउट चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलो जी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी अगर मेरे नंबर इस फॉर्म में हो, ए मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो आप इसको कैसे ऐसे ओपन कर सकते हो, ए मल्टीप्लाइड बी प्लस का निशान ए मल्टीप्लाइड सी। अब आप कहोगे ये एबीसीडी कहाँ से घुसा दिए भाई, मैथ चल रही है एबीसीडी कहाँ से आ गया, तुम लोग ऐसे पूछोगे। मैं कहूँगा कि बेटा ये मैंने वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल यानी कि ऐसे ही मैंने अज्यूम कर दिया कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर। चाहो तो आप इसको नंबर्स के थ्रू भी समझ सकते हो, करके बता देता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं 3 नंबर्स का, वही पहले वाले मेरे 9 7 8 लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरा ऐसा दे रखा है 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 8। ठीक, तो इस चीज़ को पता है आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 9 इंटू 7 9 इंटू 8। प्रूव करके दिखाता हूँ, पहले इस तरीके से सॉल्व करेंगे फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 7 में 8 जोड़ो कितना होता है, 7 8 हमारा हो जाएगा 15, और 15 में 9 को मल्टीप्लाई कर लो तो मेरा आंसर आ जाएगा 135 आना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं भैया, कन्फ्यूजन कहाँ रखना, वैसे 135 आएगा। 9 5 45 का 5 4 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 और ये हो गया मेरा 30। हाँ, 135 आ रहा है मेरा। ठीक, रुको मेरा पेन खत्म हो गया, दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। ये ठीक है, 135 आ रहा है मेरा। तो ये कितना आ गया, 135 आ गया। अब चलो चेक कर लेते हैं क्या ये भी 135 आएगा। तो 9 7 जा पहले कर लो, तो भैया 9 7 जा होता है 63 प्लस ये जो प्लस इसका निशान यहाँ पे डाल दो। 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा होता है 72। तो चलो जोड़ लेते हैं, ये मेरा भी 135 है। तो 3 में 2 जोड़ो, 3 2 5 और 6 6 12 1 13, कितना हो गया 135 हो गया ये भी। तो देखो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया तब भी सेम आंसर है, ऐसे सॉल्व किया तब भी सेम आंसर है। बस यही मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरी यही है। और जो क्वेश्चन मेरे बनते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, वो भी मेरे ऐसे बनते हैं कि आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा, आपको उसको इस तरीके से बदल के सॉल्व करना होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको ऐसा दे रखा होगा, आपको उसको इस तरीके से बदल के सॉल्व करना होगा। बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही है, अदला बदली करते रहना है और आपको इसको याद रख लेना है। ठीक, इसको आप याद कर ले जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के कभी भी क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे। तो ये तो हो गए हमारे पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लो, अभी मैं आपको अगली वीडियो में थोड़े से एग्जांपल्स भी करवाऊंगा और उसके बाद में हमारी जो पूरी एक्सरसाइज 2.2 है वो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के ही ऊपर बेस है। तो ये आपकी क्या करेगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस इन सभी प्रॉपर्टीज़ में हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती रहता है।